नमस्ते दोस्तों। आज के इस सेशन में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सिंपल चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, बच्चों का फ्यूचर और पैसे। मैं पीयूष, फाउंडर ऑफ टॉडल, और आज हमारे साथ है अमित फ्रॉम HDFC म्यूचुअल फंड्स। एंड इस कॉन्वर्सेशन का जो टॉपिक है कैसे हम अपने बच्चों को फाइनेंस के बारे में बता सकते हैं, कैसे वो फाइनेंस सीख समझ सकते हैं, एंड कैसे पेरेंट्स अपने बच्चे के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सो दैट दे कैन पास देम अ लेगेसी। वेलकम टू द शो अमित। थैंक यू पीयूष। अक्सर देखा गया है, आपका बच्चा कितना भी छोटा हो या किसी भी एज का हो, 5 साल का हो या 15 साल का हो, हर पेरेंट के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि कैसे, या मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या करेगा, राइट। वो कौन सा करियर लेगा, राइट। उस समय उनके पास ऑप्शंस क्या होंगे, राइट। कहीं फाइनेंसेस मेरे बच्चे के ड्रीम के लिए एक बैरियर ना बन जाए। एब्सोल्युटली। आपका इस पे क्या ओपिनियन है मित? पीयूष जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात रेज की है। सी, एज पर इंडियाज वैल्यू सिस्टम, अगर हम मेजॉरिटी लोगों का देखें, इनफैक्ट एशियंस का, उनके लिए बच्चों की एजुकेशन और बच्चों का ख्याल रखना, इनफैक्ट आई वुड से एजुकेशन, शादी एंड समटाइम्स इवन बियॉन्ड, दे फील इट्स देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स आवर सिस्टम। सेकेंड थिंग इज, आजकल के पेरेंट्स ज़्यादा एंशियस भी हैं और मुझे लगता है सही भी है। तो रीज़न उसका इसलिए भी कह सकते हैं बिकॉज साइकोलॉजी में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। जितनी चॉइसेस बढ़ती हैं, इंसान उतना एंशियस होता है। जैसे आज आप नेटफ्लिक्स देखो, आपको रियलाइज होता है 1000 मूवीज हैं, समझ नहीं आता क्या देखें। अगर आपको एक डेनिम जीन्स भी खरीदनी है, एक टाइम होता था सिर्फ ब्लू कलर होता था, टुडे वी हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहले बहुत ही कम ऑप्शंस हुआ करते थे, तो प्रीडोमिनेटली पेरेंट्स को पता था कि बच्चे इस तरीके से करियर अचीव कर लेंगे और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी काफी रीजनेबल थी। व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 30-40 years, द नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस हैव बिकम प्रैक्टिकली, आई वुड से, इनफिनाइट। दूसरा, वी डोंट रियलाइज इट, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हैज आल्सो इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। मतलब बहुत छोटा सा बेसिक गणित है, बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड, मेजॉरिटी लोगों को समझ नहीं आता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महंगाई, इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। जैसे मेरे स्कूल की फीस 1000 रुपए की थी, मेरे बेटे की आज स्कूल फीस 1.5 लाख रुपए। जस्ट मैटर ऑफ कितना कहूंगा, 25-30 साल में 1000 1.5 लाख बन गया। इसको सिंपल भाषा में इन्फ्लेशन कहते हैं। सो द पॉइंट इज राइट, बच्चों की एजुकेशन एक पेरेंट के लिए बिसाइड द रिटायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल है, और मुझे लगता है जितना जल्दी उसके लिए प्रिपरेशन शुरू की जाए उतनी बेहतर है। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका ये। मैंने ऑब्जर्व किया है, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, दे ऑलवेज पोस्टपोन इट टू अ लेटर पॉइंट इन टाइम। राइट। अगले साल से कर लेंगे या 6 महीने बाद कर लेंगे, एंड दे फेल टू रियलाइज कंपाउंडिंग लव्स इंस्टेंट एक्शंस। एब्सोल्युटली। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे जी, कंपाउंड उतना बेटर होता है। एंड यू आर राइट, 1000 रुपए का स्कूल फी आज 1.5 लाख रुपए का स्कूल फीस है जी। राइट। 25 साल में अगर मैं 5 साल इग्नोर कर दूं इस फैक्टर को, तो मैं 5 साल लूज कर चुका हूँ। आई जस्ट हैव 20 years इन माई हैंड जी। बट दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, देयर इज अ लाइफ स्टाइल पीपल हैव टू मेंटेन, देर आर फ्यू चॉइसेस पीपल हैव टू डू। मुझे याद है हमारे टाइम पे पेरेंट वुड प्रायोरिटाइज अपने बच्चे का स्कूल फ्यूचर, उनका बेसिकली वॉट एवर देयर नीड्स आर। राइट। बट आज एक लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जी। हाउ डू पेरेंट्स हैंडल दिस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, दैट इज वन। राइट। एंड हाउ डू दे फैक्टर इन, कैसे फैक्टर करे कि इन्फ्लेशन मेरे बच्चे के फाइनेंशियल फ्यूचर पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, आज तक कितना इम्पैक्ट हो चुका है, एंड आने वाले टाइम पे कितना इम्पैक्ट हो सकता है अगर मैं आज एक्शन ना लूं। राइट। कैन यू थ्रो सम लाइट देयर? पीयूष, आपने बहुत अच्छी बात बोली। जब हम इतने आर्टिकल्स पढ़ते हैं और इतने मैथ्स सुनते हैं, इतने कैलकुलेटर्स देखते हैं फाइनेंस में, अच्छे से अच्छा इंसान भी नर्वस और एंशियस हो जाता है। मुझे लगता है कि फाइनेंस को और पर्सनल फाइनेंस को जितना सिंपल रखा जाए उतना अच्छा है। तो एक बहुत ही सिंपल रूल बोलते हैं उसे हम, रूल ऑफ 72। एंड यू बी सरप्राइज्ड, बहुत सारे लोगों को इससे के बारे में पता नहीं होता। रूल ऑफ 72 आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और वो रूल ऑफ 72 कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड रिटर्न्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ओके। ये रूल क्या कहता है? इन अ वेरी सिंपल टर्म्स, 72 डिवाइडेड बाय अ नंबर, उतने साल लगेंगे चीज को डबल होने में। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से हम अज्यूम करते हैं इन्फ्लेशन इज 8%, तो बेसिकली 72 डिवाइडेड बाय 8
इसका मतलब हर 9 साल में कीमतें डबल होनी चाहिए. जस्ट अ थॉट. लेट्स से इफ अ कॉस्ट ऑफ एन MBA और डूइंग एन इंजीनियरिंग is approximately 10 lakh rupees and I'm assuming the rule of 72 और 8% इन्फ्लेशन, तो 9 साल में डबल होना चाहिए. तो वही MBA या इंजीनियरिंग की फीस 9 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली 10 लाख की फीस हो जाएगी 20 लाख, और वापस अगले 9 सालों में हो जाएगी 20 की 40 लाख. मतलब अगर एक बच्चा बॉर्न हुआ है कि उसके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि 18 साल के बाद मेरा बेटा या बेटी इंजीनियरिंग करे, तो 10 लाख की फीस 18 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपए होगी. दैट्स अ वेरी सिंपल रूल. और प्रीडोमिनेंटली मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन एक्चुअली एजुकेशन में है. तो हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कभी कभी हमें ज्यादा इन्फ्लेशन भी अज्यूम करनी चाहिए. 8% ठीक है, 9% ठीक है. अगर आप 9% से करोगे तो हर 8 साल में डबल होगा. 12% से करोगे तो हर 6 साल में डबल होगा. मैं बड़े नंबर से डराना नहीं चाहता, बट ये हकीकत है. अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इतना हाई होने वाला है तो हमें तैयारी बहुत जल्दी शुरू करनी पड़ेगी. दैट्स द होली ग्रेल ऑफ इन्वेस्टिंग. बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, एंड ये काफी क्वांटिफाई कर देता है चीजों को. जी. अगर आज मैं एक पेरेंट बनता हूँ और मैंने अपने इग्नोरेंस में, लैक ऑफ प्लानिंग में 10 साल बिता दिए जी, व्हिच मींस मेरा वो अपॉर्चुनिटी चला गया एंड इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक. मुझे उसे कॉम्पनसेट करने के लिए हर मंथ SIP या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसको बढ़ाना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. एंड सिंस आई मेंशन्ड SIP, जी लेट्स टॉक अबाउट इट. इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. जी रूल ऑफ 72, अगर इन्फ्लेशन में है तो रूल ऑफ 72 आपके कंपाउंडिंग में भी काम करना चाहिए. एब्सोल्युटली. थ्रो सम लाइट कि कैसे रूल ऑफ 72 को अपने फेवर में ले सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग. परफेक्ट. आपने बहुत प्यारी बात बोली कि अगर महंगाई भाग रही है और महंगाई को हराना है तो हमें एक ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल में डालना पड़ेगा जो महंगाई से बेटर या फास्ट भाग सके. एंड प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स काम आ जाते हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि महंगाई में रूल ऑफ 72 काम करता है, इन्वेस्टमेंट में भी करता है. एंड मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर में कह रहा हूँ. ओके, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स में फ्यूचर रिटर्न्स कभी भी हम गारंटी नहीं कर सकते. एक अनुमान होता है कि क्या बन सकते हैं वो, और वो भी ये अनुमान कैसे बनता है कि लास्ट 15 साल 20 साल 25 साल या 30 साल का जो इतिहास दिखाता है, वहां से आपको एक अनुमान मिल जाता है कि फ्यूचर में प्रीडोमिनेंटली रिटर्न्स क्या बन सकते हैं. अज्यूमिंग कि अगर आपकी एक इन्वेस्टमेंट लंबे समय पे 12% रिटर्न देती है तो प्रीडोमिनेंटली अगेन दैट रूल ऑफ 72 डिवाइडेड बाय 12, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट हर 6 साल में डबल हो रही है. इसलिए बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है जो महंगाई को हरा सकता है, प्रीडोमिनेंटली आपको अपने गोल्स अचीव करने में हमेशा हेल्प करेगा. दूसरी बात आपने जो बहुत सही कही कि बहुत सारे पेरेंट्स डिले कर देते हैं. एक्चुअली जो हम बच्चों को कहते हैं वही हमें खुद करना है. जब बच्चे पढ़ाई थोड़ा लेट कर रहे होते हैं, हम उनको बोलते हैं जितनी जल्दी शुरू कर सकते हो उतना ही तुम्हारे काम आएगा. जैसे मेरा बेटा 13 साल का है, मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि अपने मैथ्स के टेबल्स लर्न कर ले, बिकॉज ये फ्यूचर में बहुत काम आएंगे. भाई एग्जाम के दिनों में पढ़ाई तो करनी है, जितनी जल्दी पढ़ाई शुरू करेगा उतने तेरे लिए अच्छा है. उसी तरीके से जो हम एडवाइस बच्चों को देते हैं पढ़ाई के मामले में, आई थिंक एज पेरेंट्स वो एडवाइस हमें खुद भी लेनी चाहिए. मतलब आई एम श्योर बच्चा भी बोल रहा होगा, पापा या मम्मी जो आपको इन्वेस्टमेंट आप 20 साल या 15 साल बात करने की सोच रहे हो उसको आज ही क्यों ना शुरू कर देते हो. इनफैक्ट हमारे फाइनेंस में कहा जाता है द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वाज येस्टरडे, सेकंड बेस्ट टाइम आज है. तो अगर आपसे वो पिछला 5 साल 10 साल मिस हो गए, कोई बात नहीं. द आइडिया इज आज शुरू कीजिए. और यस, अगर थोड़ा टाइम ज्यादा निकल गया है तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू कंपनसेट फॉर द लॉस्ट टाइम. समझ गया. बट मैं अपने ऑडियंस को एड्रेस करते हुए ना एक स्टेप इस पे वापस लेना चाहूँगा सो दैट उस क्वेश्चन को हम या उस रीज़न को डेप्थ में समझ सके. जी, हमने ये भी डिस्कस किया, मैंने ही बोला एंड देन यू सब्सटेंशिएटेड इट दैट लोग डिले करते हैं. मुझे लगता है ऐसा डिले करने का एक रीज़न है. रीज़न ये है, एक आदमी जो जिसका एक्सपोजर फाइनेंस इंडस्ट्री में नहीं है या उसका फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग शायद उतना नहीं है जी. एंड बहुत नॉर्मल सी बात है कि सबका अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस में उतना होना भी नहीं चाहिए. दैट्स नॉट देयर जॉब. राइट. एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, एक डॉक्टर है, एक आर्किटेक्ट है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है. एवरीवन कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी दैट फाइनेंशियली देयर. राइट. सो आई थिंक जब एक ख्याल आता है कि इन्वेस्टमेंट करना है
तो साथ में एक डर भी आता है, यार ये करने के लिए तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा जी। अभी इतनी सारी चीज़ें चल रही, अभी जस्ट मेरा बच्चा हुआ, मैं अपना काम करूँ, पैसे बढ़ाऊँ, या मैं फाइनेंस या सॉरी इन्वेस्टमेंट कैसे होता है वो सीखूं। इसको थोड़ा कंसोलिडेट कर देता हूँ क्वेश्चन के लिए आप। जी। तो इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट करने का 2 रीजंस जो मुझे लगता है, एक तो कहाँ इन्वेस्ट करें, एंड दूसरा इन्वेस्ट करने के लिए मुझे कितना आना चाहिए, मुझे कितना पता होना चाहिए, कहीं मेरे पैसे डूब ना जाए। राइट। एक ये रीज़न होता है, एंड इन दोनों रीजंस के बेसिस पे लोग डिले करते हैं कि मैं सीख लूंगा जी। या सीख लूंगी एंड देन फ्यूचर में आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जी। हाउ डू वी हैंडल दिस प्रॉब्लम? जी, आपने बहुत ही सही बात बोली है और एक्चुअली यू हैव हिट द यू जस्ट टच द राइट नोट्स। मुझे भी अपने स्कूल का और कॉलेज का वक्त याद आता है, जो चैप्टर सबसे डिफिकल्ट होता था ना, उसको मैं हमेशा एंड में रखता था और शायद कभी कभी उसको टच भी नहीं करता था। मनी, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस काफी लोगों के लिए वो टफ टॉपिक है, बिकॉज जिस तरीके से टीवी पे दिखाया जाता है, अखबारों में दिखाया जाता है, जिस तरीके से जार्गन्स आते हैं, तो प्रीडोमिनेंटली हम सब घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि क्या बात हो रही है, हमारे बस की बात नहीं है। द आइडिया इज, अगर हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझें, आई थिंक वी विल बी एबल टू अचीव इट। देखो, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ओके, कोई अपना आर्किटेक्ट है, सब स्पेशलिस्ट हैं। द आइडिया इज, जरूरी नहीं है आपको सब चीज सीखनी है, आपको सिर्फ एक्सपर्ट्स यूज करने हैं। जैसे अगर मुझे कोई बीमारी है तो मैं मेडिकल की किताब ओपन नहीं कर लेता हूं, मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास चले जाता हूं। मेरे घर पे अगर कुछ प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है तो मैं प्लम्बर बनने की कोशिश नहीं करता, मैं एक अच्छे प्लम्बर को घर बुला लेता हूं। उसी तरीके से अगर मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती तो मैं एक ड्राइवर रख लेता हूं। द आइडिया इज ऑलवेज टेकिंग एडवाइस फ्रॉम somebody whom you can trust, always makes sense. Second point is, a lot of people don't understand that कुछ बेसिक प्रिंसिपल ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सब मोबाइल फोन यूज करते हैं, हमें नहीं पता ये एयरटेल, जियो, वोडाफोन के नेटवर्क काम कैसे करते हैं। मोबाइल में व्हाट्सएप काम भी कैसे करता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मोबाइल का, वो भी नहीं पता। आई एम श्योर हम उबर, व्हाट्सएप, स्विगी, जोमेटो, जितनी भी हमें एप्स यूज करनी है, आराम से ठीक से यूज कर लेते हैं, एज लॉन्ग एज हमें बेसिक प्रिंसिपल्स पता है। वॉशिंग मशीन भले चलती कैसे पता नहीं, बट इतना पता है, कपड़े डाल दिए, 2-3 बटन प्रेस कर दिए, अब जो करेगी वॉशिंग मशीन करेगी। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पता, इतना पता है बटन प्रेस करना, जो करेगा बिजली खुद करेगी। देखो, हमें हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, इसमें बात छुपी नहीं हुई है। जो 20 साल पहले इंडिया था या 40 साल पहले इंडिया था और जो आज का इंडिया है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। एज अ कंट्री हम बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं और वो बात कोई छुपी नहीं है, ये कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों को बात पता है। हमारे आंखों के सामने हमारा देश किस तरीके से ग्रो हो रहा है, विकसित हो रहा है। पर जिस तरीके से हमारे देश का ढांचा है, इट्स क्वाइट विजिबल फॉर अ वेरी लॉन्ग फ्यूचर इंडिया विल कंटिन्यू टू बी एन अमेजिंग ग्रोइंग इकोनॉमी। जब कंट्री ग्रो हो रही है तो ऑब्वियसली ये भी स्वाभाविक है जो कंपनीज हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक्स का बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, किसी का खर्चा किसी और की आमदनी होता है। जब इतने सारे देश में लोग खर्चा कर रहे हैं तो आई एम श्योर बहुत सारी कंपनीज की आमदनी बढ़ रही है। एंड दैट्स व्हाई a lot of us have to understand, हमें खुद व्यापार नहीं शुरू करना, बट देश के इतने बड़े अच्छे व्यापार जो चल रहे हैं, अगर हम अच्छे व्यापारों में निवेश करें, प्रीडोमिनेंटली वी एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। इसमें सबसे बड़ी गलती इंसान क्या कर देता है काफी बार, कि वो डायरेक्टली कुछ कंपनियों में और बहुत सारी कंपनी में निवेश करने की कोशिश कर देता है। मुझे हमेशा लगता है म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छे व्हीकल होते हैं, जहां पे आप जैसे, मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मिलके पैसा देते हैं एक कंपनी को, एक म्यूचुअल फंड कंपनी को, एक ट्रस्टेड एडवाइजर को, उनकी टीम को, जो आपके लिए पैसा मैनेज करते हैं। और इतिहास तो ये दिखाता है, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्रीडोमिनेटली ये महंगाई को डिफीट करते हैं और वेल्थ क्रिएट करते हैं। एंड दैट्स वाई अगर बच्चों की हायर एजुकेशन का किसी को ख्याल आ रहा है, जो मेरे हिसाब से रोज आना चाहिए, बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू गिव द बेस्ट भविष्य टू आवर चिल्ड्रन। सो आई थिंक SIP के माध्यम से या बीच बीच में लमसम के माध्यम से इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल के, प्रोवाइडेड आपका होराइजन 7 साल, 10 साल, 15 साल है, इज द बेस्ट वे ऑफ क्रिएटिव वेल्थ। वेरी इंटरेस्टिंग। हमने बात किया कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं, बट एक कंपनी या 10 कंपनी खुद से ना चुनकर एक एक्सपर्ट को हमने पैसे दे दिए हैं जी,
उन्होंने पैसे पूल किए एंड इस पूरे सेटअप को म्यूचुअल फंड हाउसेस बोलते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। मेरा एक क्वेश्चन और इस पे, पैसा एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में लग रहा है जी। मार्केट में होता है वोलेटिलिटी, प्राइसेस ऊपर जाते हैं एंड इससे नीचे आती हैं, राइट। और जब नीचे आती हैं तो एक डर होता है जी कि मेरे पैसे चले गए जी। इस डर को ओवरकम कैसे करें? अगर हम इंडिया का ग्रोथ देखें, राइट, इंडिया इज ग्रोइंग, आपने जैसा बोला दैट हमारा जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, आज से 10 साल पहले जहाँ था उससे काफी आगे ही है जी। डिस्पाइट कोविड का फॉल आया, बहुत सारी चीजें हुई बीच में, अभी रिसेंटली भी एक छोटा सा करेक्शन था मार्केट में, बट एक ओवरऑल ट्रेंड है दैट इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। बट फिर भी जब पोर्टफोलियो रेड जाता है तो लोगों में एक पैनिक आता है, एक डर आता है। हाउ डू वी हैंडल दिस? सो इसमें दो चीज मैं टच करने की कोशिश करूंगा। देखो, हिंदी बहुत ही प्यारी भाषा है। गुजरे हुए वक्त को हम कल बोलते हैं, आने वाले वक्त को भी हम कल ही बोलते हैं। सो कहते हैं कि आने वाला अगर कल समझना है तो गुजरा हुआ कल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू आस्क अ वेरी बेसिक एंड अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। क्या जिसको हम इंग्लिश में या फाइनेंस की भाषा में वोलेटिलिटी कहते हैं, जिसको हम अपनी सिंपल भाषा में उतार चढ़ाव कहते हैं, क्या ये कुछ पहली बार हुआ है? अगर आप लास्ट पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल या 40 साल का स्टॉक मार्केट डेटा देखोगे, आपको रियलाइज होगा मार्केट में उतार चढ़ाव थे, आज भी हैं, और अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल जब तक मार्केट है उतार चढ़ाव रहेंगे। तो ये नेचर है इक्विटी मार्केट का, और इसलिए हमेशा कहते हैं इन द शॉर्ट टर्म मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म ये एसेट क्लास ऊपर जाता है। सो फर्स्ट चीज है, प्रीडोमिनेटली आप कितना भी चाहो इस वोलेटिलिटी को आप कुछ नहीं कर सकते, वो उसका नेचर है, वो उस प्रकृति ने उसको इस तरीके से बनाया ना। तो क्वेश्चन इज कि आप कितना डालना चाहते हो इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड में। यहां पे आपका रिस्क एपेटाइट आ जाता है, और ये रिस्क एपेटाइट प्रीडोमिनेटली डिपेंड करता है कि आप जब बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा डाल रहे हो उसका टाइम होराइजन क्या है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। जैसे मुझे अगर अपने बेटे की फीस अगले साल पे करनी है, वो पैसा मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में कभी नहीं डालूंगा। इमेजिन करो कि जैसे पिछले 1 साल में मार्केट ने रिटर्न नहीं दिए, तो मैं अपने बेटे को ये नहीं कह सकता कि इस साल मार्केट ने अच्छा नहीं किया या इस साल मार्केट डाउन थी तो मैं आपकी फीस नहीं पे करूँ सकता। तो जो भी मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, ओके, इसकी हम बकेटिंग कहते हैं कि अगर आपके बच्चों की एज छोटी है, ओके, लेट्स से आपके बच्चे 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 5 साल के हैं, 7 साल के हैं, उन्हें हायर एजुकेशन की जरूरत प्रीडोमिनेटली 15-20 साल में लगेगी। करेक्ट। सिर्फ एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन हो सकता है, काफी लोग अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहें, और शायद आप अपने बच्चों को उसके सीड फंडिंग कहते हैं, अपने बिजनेस शुरू करने के लिए भी आप हेल्प करना चाहो। इट ऑल डिपेंड्स पेरेंट्स की एस्पिरेशन, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। अगर आपके पास 15-20 साल है तो मेरे हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड से बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं बनता, बिकॉज आपके पास बहुत पीरियड है टू इन्वेस्ट इन दिस इंटायर जर्नी, और आप कितने भी उतार चढ़ाव होंगे आप इजीली मैनेज कर लोगे। बट एट द सेम टाइम अगर वही 20 साल के बदले अगर आपकी गोल्स लेट्स से 7 साल में है, तो प्रीडोमिनेटली आप पूरा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहोगे, आप थोड़ा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहोगे इक्विटी और डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे फिक्स्ड इनकम, जहां पे सेफ्टी होती है, सो दैट पूरे पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव कम हो जाए। और अगर आपका गोल बहुत ही नजदीक है, 1 साल, 2 साल या 3 साल, तो आपके पोर्टफोलियो में अभी तो आप जोखिम बहुत ही कम ले सकते हो, बिकॉज गोल बहुत ही नजदीक आ जाता है। तो यहाँ पे हम जनरली एडवाइस करते हैं जो सेफ एसेट क्लासेस होती हैं जैसे फिक्स्ड इनकम, वहां पे आपको निवेश थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया अमित, मैं जस्ट एक बार इसको रिकैप कर देता हूँ। सो आपके लाइफ का या आपके बच्चे का लाइफ का जो भी गोल्स है, आप उसको सिंपल टेन्योर में डिवाइड करो कि आपको वो पैसे कब वापस चाहिए, वो गोल कब फुलफिल हो रहा है, और उसके हिसाब से बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, डेट म्यूचुअल फंड से लेकर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारे वेरिएशंस है, बट ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है और आपको पैसे वापस कब चाहिए। अगर एज अमित सेड 7 साल, 10 साल, 15 साल बाद पैसे चाहिए, इक्विटी से अच्छा ऑप्शन शायद नहीं है। इक्विटी एक्सपोजर कितना होगा डिपेंड करेगा आपके रिस्क एपेटाइट पे, बट अगर शॉर्ट टर्म गोल्स है 1 ईयर, 6 मंथ्स, 1.5 years, debt mutual funds, liquid mutual funds, I बहुत अच्छे better options. So with that, I was just trying to conclude.
हमारा ये था। अब इसमें एक एंगल और है जी पेरेंट्स तो इन्वेस्ट करेंगे। अक्सर एक क्वेश्चन आता है, मैं एक बार में इन्वेस्ट कर दूं, जी आज स्टार्ट कर रहा हूँ, 15 साल बाद पैसे चाहिए, मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं आज डाल देता हूँ जी एंड छोड़ देता हूँ, जी ये तरीका सही है? या मैं छोटे छोटे अमाउंट हर महीने या फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता, जी मैं SIP करूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करूँ, जो कि मुझे लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स दे? जी तो क्या लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार में पैसा डालना जिसे लमसम कहते हैं, या सिस्टमेटिकली हर महीने पैसे डालना जिसे SIP कहते हैं, जी दोनों में से कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है? जी सो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पीयूष जी। द ब्यूटी इज कि हमेशा एक डिबेट होती है कि SIP वर्सेस लमसम, और ये डिबेट में काफी लोग साइड्स लेना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इट्स नॉट SIP वर्सेस लमसम, इट इज SIP एंड लमसम। SIP क्या है? SIP का मतलब, और हमारी कंट्री में जनरली SIP प्रीडोमिनेटली लोग मंथली करते हैं, बिकॉज सबको सैलरी मंथली मिलती है, खर्चे मंथली होते हैं, आप अपनी प्लानिंग मंथली कर सकते हो, इसलिए SIP मंथली करना लॉजिकल है। तो इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी इंसान हो, SIP तो उसे करनी ही करनी है, भले उसका गोल 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो। SIP इज अ वे ऑफ लाइफ, वो तो हर महीने निवेश सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन भाषा में करना ही करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है लमसम, और जनरली यहाँ पे बिहेवियर थोड़ा सा आ जाता है, बिकॉज प्रीडोमिनेटली जब भी आप एक बड़ा पैसा डालो तो एक डर होता है प्रीडोमिनेटली कि मैं अगर बड़ा पैसा आज लगा दिया और अगर कल मार्केट गिर गई थोड़ी सी, तो ये मेरा पोर्टफोलियो लॉस में ना चला जाए। और यहाँ पे मैं कहूँगा लमसम को डालने के दो तरीके हैं। अगर आपने मन बना लिया है, लॉन्ग टर्म होराइजन है आपका, और आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा, तो मेरे हिसाब से लमसम एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में डालना सबसे लॉजिकल ऑप्शन है। पर अगर आपको लगता है कि मैं एक साथ बड़ा पैसा डाल रहा हूं, इतना रिस्क नहीं ले सकता, तो आप हाइब्रिड फंड्स भी यूज कर सकते हो, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है, इक्विटी एंड डेट फंड्स हैं, मल्टी एसेट फंड्स है, इक्विटी डेट एंड गोल्ड, उसमें वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, वो आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकता है लमसम देने में। फिर थोड़ा सा अगर और डर और लग रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो, उस लमसम बड़े अमाउंट को छोटे छोटे हिस्से में बांट सकते हैं, जिसको हमारी फाइनेंस की भाषा में कहा जाता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जैसे मुझे अगर एक स्विमिंग पूल में 3rd फ्लोर से जंप मारनी है, मैं डर रहा हूं, तो मैं 1st फ्लोर से 3 बार जंप मार सकता हूं, तो मेरा डर खत्म हो गया। वही 10 लाख, जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, मुझे डर लग रहा है एक साथ पूरा 10 लाख डालने के लिए, तो मैं वो 10 लाख रुपए को एक सेफ एसेट जिसको फिक्स्ड इनकम में डाल सकता हूं, और उसमें से एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान शायद हो सकता है 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया। 1 लाख रुपए कर रहा हूं तो हर महीने लाख रुपए करके मैं 10 महीनों में निवेश कर दूंगा, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है कि आज मार्केट बढ़ी या गिरी, पैसा 10 साल में चला गया। एनीवे मेरा गोल लॉन्ग टर्म था। दैट कैन बी अ साइकोलॉजिकली गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। बट गिव यू अ वन लाइन आंसर टू योर क्वेश्चन, लमसम भी कीजिए, SIP भी कीजिए, लमसम और SIP नहीं, दोनों कीजिए, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। एक्सलेंट आंसर, आई थिंक यू आर राइट। कुछ अच्छा खराब नहीं होता, एप्लीकेशन कैसे उसका करना है, दैट इज आई थिंक दैट डिसाइड्स। एब्सोल्युटली। बट इस पूरे आंसर में ना आपने वर्ड बोला डिसिप्लिन, जी मैंने वर्ड पकड़ लिया। जी अभी डिसिप्लिन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इसको ले चलते हैं बच्चे तक। जी पेरेंट्स तो एक SIP अगर आप नहीं कर रहे हैं, प्लीज स्टार्ट करो आप SIP करना, बिकॉज दैट विल शो हाउ फाइनेंशियली डिसिप्लिन यू आर। बट ये डिसिप्लिन हाउ वी कैन टीच टू अ चाइल्ड, इसके मेरे कुछ सब क्वेश्चन से मैं एक बार बोल देता हूँ, यू कैन आंसर। एक बच्चे को फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे बताएं? क्या फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक लाइफस्टाइल स्किल का पार्ट है? जैसे स्विमिंग आना चाहिए, बेसिक कुकिंग आना चाहिए, ड्राइविंग आना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, उस तरीके से क्या फाइनेंशियल डिसिप्लिन या फाइनेंशियल प्रूडेंस एक लाइफ स्किल है फॉर योर चाइल्ड, जो आपको अपने बच्चे को अर्ली एज से सिखाना चाहिए? जी, ये दो क्वेश्चन है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एज पेरेंट्स वी वांट टू गिव लॉट ऑफ स्किल्स टू आवर चिल्ड्रन। इनफैक्ट हमारा एक बहुत अमेजिंग फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसका नाम है मिशन मार्स, जहाँ पे हम 12 साल से 20 साल के बच्चों को पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की जानकारी देते हैं। द रीजन वाई वी गॉट मोटिवेटेड टुवर्ड दिस प्रोग्राम इज बिकॉज मैं जब खुद अपने बेटे का करिकुलम देखता हूँ, दुनिया भर के सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। इनफैक्ट आजकल के बच्चे AI भी सीख रहे हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके ऊपर बेसिकली पूरी जिंदगी चलती है, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस,
वो सिखाया नहीं जाता। लीव स्कूल, इवन कॉलेज में भी नहीं सिखाते ठीक से। सो दैट्स व्हाट वी थॉट, इस सेशन को हम बच्चों की तरफ लेके जाएं। बट पेरेंट्स का डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बच्चे क्या सीखते हैं? बच्चे वही देखते हैं जो पेरेंट्स कर रहे हैं। करेक्ट। एक पेरेंट्स मैनेज थिंग्स विद डिसिप्लिन। इमेजिन कीजिए एक पेरेंट डिसिप्लिन तरीके से अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करके हर महीने एसआईपी कर रहा है। आई एम श्योर एज अ होल फैमिली बच्चे देख रहे हैं कि मेरे फादर इस तरीके से हर महीने निवेश कर रहे हैं, इमोशनल नहीं होते मार्केट को ज़्यादा लेके। जब मार्केट बढ़ती है तब भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, मार्केट गिरती है तब भी अपने इमोशन को कंट्रोल रखते हैं। कभी भी अपनी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट को वेस्ट नहीं होने देते, हर महीने डिसिप्लिन रहते हैं। इनकम बढ़ती है तो सबसे पहले अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ा लेते हैं। सबसे बड़ा असर फ्रॉम अ बिहेवियर परस्पेक्टिव एक्चुअली बच्चों पे पड़ता है, बिकॉज दे आर लर्निंग दोज अमेजिंग लाइफ स्किल्स जो वो खुद अप्लाई करेंगे जब वो बड़े होंगे। इसके दो बेनिफिट है, एक तो परिवार अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करेगा, प्लस जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी फाइनेंशियली बहुत ही अवेयर और सिक्योर होगी। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। मैं को लाइफ स्किल नहीं बोलूंगा, इट्स द ओनली स्किल, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, बिकॉज पूरी दुनिया एट द एंड ऑफ द डे पैसे पे चलती है। हम काम क्यों करते हैं? पूरी दुनिया ही पैसे पे चलती है। सो अगर हमें इस स्किल के बारे में नॉलेज बचपन से नहीं है तो प्रीडोमिनेटली हमें उसको मेहनत करनी चाहिए। और मुझे लगता है बच्चों को जल्दी सिखाना इसलिए चाहिए बिकॉज उनका माइंड अभी तक करप्ट नहीं हुआ है। जितनी जल्दी वो प्रिंसिपल सीख लेंगे उतना ही ज्यादा उनको फ्यूचर में काम होगा। आपने मिशन मार्स बोला, मिशन मार्स को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली ये प्रोग्राम क्या करता है, इसके नुआंसेस क्या हैं? आपने बोला 12 से 20 साल के बच्चे के लिए आज नहीं बनाया है। हमारे व्यूअर्स में से अगर किसी को इसका पार्ट बनना है, हाउ दे कैन डू, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट, थोड़ा सा इसका डिटेल्स। तो ये मिशन मार्स जो हमारा प्रोग्राम है ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के अंडर आता है, जहाँ पे हम ये बहुत सारे सेशंस अक्रॉस द कंट्री फिजिकल करते हैं बच्चों के साथ, और काफी बार हम इन सेशंस को ऑनलाइन भी करते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में प्रीडोमिनेटली ये किसी को अगर यूट्यूब पे देखना है तो वो अवेलेबल है। तो हमने इसका नाम मिशन मार्स क्यों रखा था? आई गॉट इंस्पायर्ड बिकॉज इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रीच मार्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वो टॉपिक मुझे इंस्पायर कर गया। लॉजिक हमने क्या बनाया है, हमने बच्चों को बहुत सारी की पैसों के लेसन सिखाने की कोशिश की है। हमने समझाने की कोशिश की है कि प्लानिंग करना जरूरी क्यों है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो बाद में आता है, पहले तो आपको प्लानिंग करनी है। हमने ये भी समझाया है कि जैसे हम कहते हैं ना, अपनी चादर अपने पैरों के हिसाब से फैलाइए, कि प्रीडोमिनेटली अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप अपने प्लानिंग कीजिए। हमने ये भी समझाने की कोशिश की है कि कोई आपको फॉल्स टॉल क्लेम देता है कि पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, उन चीजों से दूर कैसे रहना है, जिसको हमारी सिंपल हिंदी में कह सकते हैं हेरा फेरी वाली बातें। करेक्ट। हैव मॉडरेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जहां पे आप रिस्क भी जान रहे हो, रिटर्न भी जान रहे हो, और डिसिप्लिन वे से करने की कोशिश कर रहे हो। हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस इमोशंस में भी करते हैं, समझाने के लिए कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम रोबो नहीं है कि हमारे में इमोशंस नहीं है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और इमोशंस हमारे प्रकृति ने हमें दिए हैं। हमारे में खुशी भी है, हमारे में डर भी है, और ये इमोशंस हम में से निकलने वाले नहीं है। लाइफ में ये इमोशंस बहुत काम आते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में अनफॉर्चुनेटली ये इमोशंस हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, बिकॉज अगर आप बाकी चीजों में अगर आप इंसान इमोशनल ना हो, जैसे कि पहली जॉब लगी है और खुश नहीं है, तो फिर इसको आप क्या दोगे? तो कुछ गड़बड़ है उस इंसान में। या फॉर एग्जाम्पल किसी को चोट लगी और वो रो नहीं रहा, तो फिर भी आप कहोगे तो गड़बड़ है आपके, आप में इमोशंस का है आप में। और सो लाइफ में इमोशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट की उतार चढ़ाव को लेके इमोशनल हम समझाते हैं कि यहाँ पे इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और वो प्रैक्टिस से आती है, वो ट्रेनिंग से आती है, वो सीखने से आती है। ऐसा नहीं है कि रातों रात आती है। तो हम वही कोशिश करते हैं सेशन के थ्रू बच्चों को छोटी उम्र में ही ये चीज समझाई जाए, रिपीट की जाए, सो दैट जब वो बड़े बने तो एक अच्छे निवेशक बन सके। सो दैट्स व्हाट आवर एंटायर मिशन ऑफ मिशन मार्स इज। Excellent. I mean, this is such a nice concept. I'm curious. आप ये इवेंट्स करते हो, आप बच्चे लोग से मिलते हो, आप उनके पेरेंट्स से भी मिलते हो। कोई एक ऐसा स्टोरी दैट यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस जो उनको इंस्पायर करेगा टू थिंक अबाउट फाइनेंस a bit more detailed, a bit more deliberate? Like कोई ऐसा हैपनिंग हुआ हो जो आप स्टोरी शेयर करना चाहते हो हमारे ऑडियंस के साथ?
एक मैं स्टोरी कहूंगा बिकॉज आई थिंक आवर बिलवड कैरेक्टर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट इज वॉरेन बफेट. ओके, मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी. उन्होंने हजारों बातें कही है बट एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है. वॉरेन बफेट ने एक्चुअली अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 11 साल की उम्र में शुरू की थी. राइट. ओके, और बहुत अच्छी बात है बिकॉज आज जो की एज 92 है, हम लॉन्ग टर्म कहते हैं. काफी लोगों के लिए लॉन्ग टर्म होता है 1 साल या मे बी कुछ लोग के लिए होता है 5 साल. वॉरेन बफेट के लिए लॉन्ग टर्म था 80 साल. राइट. तो सबसे पहली बात ये हमें सिखाता है कि लंबा कैसे सोचना चाहिए. बट बात यहाँ खत्म नहीं होती है. वॉरेन बफेट से पूछा गया था कि लाइफ में कोई रिग्रेट है आपके पास, और उसको उन्होंने बहुत ही प्यारा आंसर दिया. बोला एक ही रिग्रेट है कि काश थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया. और ये बात मेरे दिमाग पे मतलब घुस गई कि बिकॉज हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ज्यादा रिटर्न बन जाए, जो ठीक है. देखो रिटर्न्स हमारे हाथ में नहीं है. रिटर्न्स क्या देगी वो मार्केट देगी लंबे समय पे. बट सबसे मैजिक मंत्र है जो वेल्थ क्रिएट करने का है, जो काफी लोग भूल जाते हैं, इट्स टाइम, वक्त. बिकॉज एक फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस रिटर्न. तो एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है ना वो वक्त है, टाइम. पूरा खेल एक्चुअली वक्त का है. पूरी काया ही वक्त से पलट जाती है. एंड द प्रॉब्लम इज अ लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली जितना जल्दी हम शुरू करेंगे, अगर आज शुरू करेंगे दैट्स द बेस्ट. ओके, सो आई थिंक स्टार्टिंग अर्ली इज द बेस्ट गिफ्ट व्हाट यू गिफ्ट कैन गिव टू द चिल्ड्रन. बच्चे क्या करेंगे बड़े होके, नोबडी नोज, बिकॉज द वे दुनिया जिस तेजी से चेंज हो रही है, नोबडी नोज. क्या पढ़ेंगे वो भी हमें नहीं पता. इतना पता है कि कुछ भी करें उसके लिए पैसों की जरूरत 100% लगेगी. जब आपको पता है जरूरत लगने ही वाली है, तो ये चिंता क्या करेंगे उस सोचने के बदले आप सिर्फ उनके फाइनेंशियल गोल्स के लिए कॉर्पस क्रिएट कर दीजिए. एंड आई एम श्योर दैट कॉर्पस विल गिव अमेजिंग अमाउंट ऑफ फ्रीडम फॉर देम टू लिव देयर फ्यूचर लाइफ. सो मे बी आप अपने बच्चे का करियर डिसाइड या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बट आप एक काम जरूर कर सकते हैं, उनके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए तैयारी आज से, इन्वेस्टमेंट आज से. एंड एज पीपल से the best time to invest was yesterday, and the next best is probably today. Absolutely. Thank you so much अमित, आज इस शो में आने के लिए, इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए. सो एज वी कंक्लूड इस पूरे सेशन के टॉप 3 लर्निंग्स या बेस्ट 3 लर्निंग्स वी विल समराइज. पहला, कंपाउंडिंग लव्स टाइम इन द मार्केट. आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगा, बिकॉज अमित ने जैसा बताया वो एक्सपोनेंशियल ऑफ टाइम पे वर्क करता है. राइट. सेकंड, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो 2 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है. पहला, आपका रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क ले सकते हो. कुछ का कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है, एंड दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. सेकेंड इज दैट द टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट. आप जो भी गोल्स अचीव करना चाह रहे हो वो कब करना चाह रहे हो. कुछ गोल्स आपके 1 साल के होंगे, कुछ आपके बच्चों के गोल्स 5 साल में होंगे, एंड कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो 12, 15 साल, 18 साल बाद के होंगे. राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आपको पैसे वापस कब चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप एसेट सेलेक्ट करोगे, और उस एसेट में अगर इक्विटी है तो इक्विटी एक्सपोजर कितना होगा ये आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करेगा. थर्ड एंड आई थिंक द मोस्ट पावरफुल लर्निंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन. जितना जल्दी पेरेंट कैन बिकम फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड and they can make their child learn the value of being financially disciplined and having that financial prudence, इससे अच्छा गिफ्ट एक पेरेंट अपने बच्चे को नहीं दे सकते, is what we understand. To incorporate all of these pointers for you in our platform, what we have done is Toddle application में आपको 3 baskets मिलते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म बास्केट में जो फंड्स डाले गए हैं वो अप टू 3 इयर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डाले गए. सो अगर आपका कोई भी गोल है दैट यू वांट टू अचीव इन 3 इयर्स ऑफ टाइम, शॉर्ट टर्म बास्केट इज दी बेस्ट फॉर यू. आपके बच्चे का कोई ड्रीम हो जो 3 से 7 साल, 3 to 7 इयर्स के बीच में अचीव करना हो, वी हैव अ मीडियम टर्म बास्केट फॉर दैट. एंड दी एसेट्स, दी म्यूचुअल फंड्स जो हमने डाले हैं वो उस हिसाब से ही डाले हैं मार्केट सिनेरियोज को कंसिडर करते हुए. अगर आपके बच्चे का कोई भी गोल जो 7 इयर्स से ज़्यादा का हो, उसके लिए हमने बनाया है लॉन्ग टर्म बास्केट, जहाँ पर आप इन्वेस्ट तभी करोगे जब वो गोल या वो पैसा आपको वापस 7 साल के बाद चाहिए.
सो वी हैव रियली सिंप्लीफाइड इन्वेस्टमेंट्स फॉर यू सो दैट आपको ये ना सोचना पड़े कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, एंड दैट इज़ वॉट वी आर गिविंग एज अ पार्ट ऑफ टॉडल. Once again, it was really nice आप लोगों से बात करके, and thank you so much.